तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहस है जो हमेशा चलती रहती है। वो ये कि बेहतर क्या है, म्यूचुअल फंड्स या फिर सीधे स्टॉक्स में पैसा लगाना। आज हम इसी बड़ी बहस की तह तक जाएंगे। अरे म्यूचुअल फंड सही है, ये लाइन तो जैसे हर जगह सुनाई देती है ना? टीवी एड से लेकर दोस्तों की सलाह तक यही सुनने को मिलता है। पर क्या ये बात हर किसी के लिए हर सिचुएशन में सही होती है? लेकिन अगर ये इतने ही सही हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्हें छोड़कर सीधे कंपनियों के शेयर खरीदने लगते हैं? मतलब कुछ तो बात होगी, है ना? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो ठीक है, पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। आखिर क्यों इन्हें इतना सेफ और सिंपल रास्ता माना जाता है? चलिए समझते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के मोटे तौर पर 4 बड़े फायदे हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं बल्कि 50-60 अलग-अलग स्टॉक्स में बट जाता है। तो अगर एक कंपनी लड़खड़ाई भी तो पूरे पोर्टफोलियो पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब एक एक्सपर्ट है जो आपके लिए सारा सिरदर्द, सारी रिसर्च कर रहा है। तीसरा, आसानी, आप 500 रुपए की छोटी सी एसआईपी से भी शुरुआत कर सकते हैं। और चौथा, सुकून, रोज रोज मार्केट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अगर म्यूचुअल फंड्स इतने ही कंफर्टेबल हैं, तो फिर कुछ लोग खुद ड्राइवर की सीट पर क्यों बैठना चाहते हैं? चलिए उन 3 बड़ी वजहों को समझते हैं जो इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ खींच लाती हैं। पहली वजह, और शायद सबसे बड़ी वजह, वो है अल्टीमेट कंट्रोल। जब कोई सीधे स्टॉक खरीदता है ना, तो इन्वेस्टमेंट की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। अब ये स्लाइड देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है म्यूचुअल फंड्स, जहां कभी-कभी ऐसा लगता है कि पैसा किसी लॉक इन पीरियड में या एग्जिट लोड में फंस गया है। और दूसरी तरफ है डायरेक्ट स्टॉक्स, पूरी आजादी, जब मन किया खरीदा, जब मन किया बेचा, कोई रोक टोक नहीं। 2020 का वो मार्केट क्रैश याद है? उस उथल-पुथल के दौर में जो लोग सीधे स्टॉक्स में थे, उन्होंने तो मिनटों में अपने रिस्की शेयर्स बेच दिए और बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन म्यूचुअल फंड वालों को क्या? उन्हें तो दिन खत्म होने का, एनएवी आने का इंतजार करना पड़ा। बस यही वो कंट्रोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और ये वजह जुड़ी है स्मार्ट तरीके से टैक्स बचाने से। जी हाँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में कुछ ऐसे रास्ते हैं जो म्यूचुअल फंड में मिलते ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक हैं, एक में हो रहा है फायदा और दूसरे में नुकसान। तो वो क्या कर सकता है? नुकसान वाले स्टॉक को बेचकर उस घाटे को अपने फायदे के सामने दिखा सकता है। इससे क्या होगा? उसका टोटल प्रॉफिट कम दिखेगा और टैक्स भी कम लगेगा। अब म्यूचुअल फंड में ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहां आप पूरी टोकरी में से एक खराब सेब को निकालकर नहीं बेच सकते। और ये कोई किताबी बात नहीं है। मेरे एक दोस्त ने पिछले साल ही इसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो के कुछ खराब परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को बेचकर करीब 20,000 रुपए का टैक्स बचाया। सोचिए, एक बहुत बड़ा फायदा है। और अब आते हैं तीसरी और सबसे दिलचस्प वजह पर। यह है कुछ गिनी चुनी भरोसेमंद कंपनियों पर बड़ा दांव खेलने की ताकत। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। जैसे कोई इन्वेस्टर सोच समझकर अपना एक छोटा लेकिन दमदार पोर्टफोलियो बना सकता है। HDFC बैंक डाल लिया स्टेबिलिटी के लिए, इन्फोसिस रख लिया क्योंकि टेक का फ्यूचर तो ब्राइट है ही, ITC से रेगुलर डिविडेंड्स आते रहेंगे, एशियन पेंट्स को रखा क्योंकि देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है, और शायद थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए अडानी एंटरप्राइजेस पर भी दांव लगा दिया। और इसका नतीजा कमाल का हो सकता है। जरा सोचिए, कोविड के बाद इन्फोसिस का शेयर 100% से भी ज्यादा चढ़ गया था। अब अगर किसी ने इस पर एक बड़ा सोचा समझा दाव लगाया होता तो रिटर्न की कल्पना कीजिए। लेकिन हाँ, 1 मिनट, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जहां बड़ा इनाम है वहां रिस्क भी बड़ा है। इस स्ट्रैटेजी में अगर आपके चुने हुए 5 शेयरों में से एक भी दाव उल्टा पड़ गया तो नुकसान भी उतना ही तगड़ा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुने क्या? इस पूरी बहस को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, बस राइड या स्पोर्ट्स कार। देखिए, म्यूचुअल फंड्स एक आरामदायक बस की सवारी जैसे हैं। सेफ हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, मतलब कई सवारियां हैं और ड्राइवर भी एक एक्सपर्ट है। सफ़र स्मूथ और स्थिर है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट स्टॉक्स वो अपनी स्पोर्ट्स कार चलाने जैसा है। थ्रिल है, फ्लेक्सिबिलिटी है और ड्राइवर आप खुद हैं। ये एक हाई स्पीड जर्नी है, पर इसमें रिस्क भी ज्यादा है।
तो आखिर में ये फैसला हर किसी को खुद लेना होता है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी के लिए कौन सी गाड़ी सही है? क्या एक शांत, सुरक्षित सफर चाहिए या फिर रफ्तार का रोमांच और जोखिम उठाने का जिगरा है? जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर निवेशक के अपने लक्ष्यों और स्वभाव में ही छिपा है।